सवाल डिलीवरी शेयर को लेकर के है 398 के भाव पे 174 शेयर इनके पास रखे हैं। लंबे अवधि का नज़रिया है। इस समय इन कंपनियों के लिए एक ताज़ा चुनौती तो ये जो डीजल के दाम बढ़े हैं वो ज़रूर होगी। ये शेयर कौन सा है? डिलीवरी। ओके, डिलीवरी तो इन्होंने जहाँ पे भी लिया है, जैसा जो मेरी रीडिंग है, इस रीडिंग में डिलीवरी में अभी भी क्लियर कट बाइंग कहीं से तो इमर्ज नहीं हो रही है। रादर कल के डेटा पे फिर से टॉप बना है, लेकिन वो टॉप बना है अराउंड 470 कल के डेटा पर। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है कि डिलीवरी का कुछ ऐसा पैटर्न इमर्ज हो रहा हो। मोस्टली आप यही समझें जो आपको मैंने बताया कि 470 और मे बी इवन 425, ये रेंज में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, और भी कंसोलिडेशन हो सकता है। ओके, 470 के ऊपर में थोड़ी पॉजिटिविटी ले सकते हैं, उसके पहले तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी, तो ये तो तकनीकी लिहाज से हो गए किन स्तरों का ध्यान रखना है, लेकिन चूंकि लंबे अवधि का नजरिया इन्होंने समझना चाहा है, तो फंडामेंटली अभी कितना दमखम लग रहा है? फंडामेंटली राजू जी, मेरे वैल्यूएशन पैरामीटर में तो नहीं फिट होगा इसका। अभी भी आप वैल्यूएशन जितना आरओई जनरेट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में मान लीजिए कि मैं पी छोड़ भी दूं, मेरे वैल्यूएशन में फिट नहीं हो पाएगा, ये वैल्यूएशन पैरामीटर में नहीं होगा। देखिए जी, एक डिलीवरी ऑपरेशनल लेवल पे ठीक ठाक काम कर रहा है। ओके, 8% मार्जिन भी इम्प्रूव होने शुरू हो गए हैं, ठीक बात है। नेट प्रॉफिट में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, सब ठीक है। बट फिर भी वैल्यूएशंस बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, इसलिए मैं एक्सट्रीमली कॉशियस रहता हूँ ऐसे शेयर्स में, खासकर आजकल के समय में। तो कितना भी ग्रोथ लगा लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि 15-20% से ज़्यादा एनुअल ग्रोथ के लिए ये कंपनी रेडी है। 15-20% की एनुअल ग्रोथ पे तो प्रीमियम बहुत, वैल्यूएशन प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। जी, तो अब उस फंडामेंटल नज़रिए को ध्यान में रखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी ये मतलब जिस रेंज को लेकर के चल सकता है उसके पीक पर है? नहीं, पीक पर नहीं है। देखिए, इसका पीक रेंज भी ऊपर जो है वही है, अभी तो 470 है कहने के लिए, ऑन क्लोजिंग बेसिस में कह रहा हूँ। 490 वगैरह टच एंड गो हो सकता है, दैट इज़ फाइन, बट पीक लेवल आपका 470 है और नीचे में 425 है। अभी ये दो लेवल्स बने हुए हैं इसके। अभी देखिए मोटा-मोटी 240 के आसपास से लौटा है और पीक मतलब ऊपर 490 तक के भाव हमें देखने को मिल रहे हैं इस रेंज में। तो उस हिसाब से मैंने पूछा कि ये मतलब ऑन द अपर साइड ही है, ज़्यादा ऊपर गुंजाइश दिख नहीं रही। नहीं, गुंजाइश में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक तरह से डबल राउंडिंग टॉप भी बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तो वहाँ पे वो थोड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है, कहीं टॉपिश स्ट्रक्चर हो गया है क्या। तो जी, अगर उतना बड़ा रेंज में देखना है ना, तो फिर देखिए, फिर नीचे का भी रेंज क्लियर है कि वो 375 के पास उनका लंबा वो समय का टाइम फ्रेम का कॉन्टूर है, और ऊपर में फिर 490 का ही है। ये थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये भी बना हुआ है। जी। लेकिन ये 375 के बाद से अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये थोड़ा-सा हायर लोज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगर आप यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखें 490 से 237 और फिर वापस 490 के आसपास, फिर 375, फिर ये 490, ये कहीं न कहीं एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी बनेगा। तो लेकिन जो फंडामेंटल नज़रिया आपका है वो इस तरह के कप एंड हैंडल से ब्रेकआउट की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करेगा? आप मुझे पूछेंगे तो ये बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें कोई पैटर्न ढूंढना
मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हायर लो के पैटर्न भी होते हैं वो भी क्लीन होने चाहिए। ये हायर लो का पैटर्न क्लीन नहीं है, और मान लीजिए कि आपने हायर लो का पैटर्न बना भी दिया, तो आप तो एक बहुत सुंदर काम करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं, आप उसको बनाइए, वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएगा। जी, तो आप ट्रेंड लाइन जो कह रहे हैं, मतलब आप इस बॉटम और इस बॉटम को मिलाने के लिए कह रहे होंगे। हाँ, 21 जनवरी का एक बॉटम रहेगा 374 का, और यही उसके ना? बगल का एक बॉटम बना लीजिए। हाँ, अब इसको वॉच कीजिए तो फिर ये आपको देखिए नीचे लेके कहाँ चला जाता है। तो अभी तो ये 415-20 के आसपास ले जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी ये ना, आप अगर इस पैटर्न को ठीक से देखिएगा तो ये पैटर्न हायर लो से ज़्यादा एक हायर हाई बना के करेक्टिव पैटर्न में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये उतना क्लीन जी। पैटर्न नहीं बनेगा, मुझे थोड़ा इस पे डाउट रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि लंबे समय तक ये कंसोलिडेशन में रहे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमको अभी नीचे वाला पता नहीं क्या लेवल बोला, भूल भी गया मैं, 375 बोला मैंने। हाँ, उसके नीचे तो नहीं जाएगा। जी। तो जो हाँ, हमारे दर्शक हैं तो उन्होंने तो खरीद रखा है 398 पे, तो हाँ 398 से 375 इनके लिए रिस्क पॉइंट है। ऊपर आप कह रहे हैं 470 अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस की तरह से दिख रहा है। तो तो लंबी अवधि के लिए ये बने रहें या कहीं बेहतर अपने संसाधन खर्च करें? मेरा पर्सनल तो जो समझने का तरीका है वो तो मैंने बताया ही है, कि लंबी अवधि में बनने के लिए कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस रहे कि वैल्यूएशन थोड़े फेवरेबल होते हैं, इवन जी, ऑन सेल्स टर्म में भी देख ही लेता हूँ, बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो कि वो छूट जाए मेरे से। नहीं, सेल्स ग्रोथ इनकी नहीं कितनी चल रही है? नहीं, 15% सेल्स के में आसपास चल रही है पिछले। वैल्यूएशंस देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सेल्स नहीं, कभी ऐसा होता है ना कि नई कंपनी है तो उसकी वैल्यूएशन को हमको सेल्स लेवल पे ले जाके देखना पड़ता है। तो मुझे सेल्स जी, लेवल पे भी, जिसके कारण शायद इसमें बहुत बड़ा करेक्शन कभी नहीं आए, उसका एक रीज़न ये रहेगा कि सेल्स टर्म्स में ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 30-35% से ज़्यादा सेल्स टर्म में एक्सपेंसिव तो नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि 30-35% से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है सेल्स टर्म में। तो अगर आप वो भी उठाएँगे तो 440 मान लीजिए, ठीक है जी, और आप 30% नीचे लगा लीजिए, तो करीब-करीब आप समझिए 120। तो 440, 340, 320, तो आप नीचे चले जाइए 350 के आसपास, 320। इससे ज़्यादा इनका रिस्क पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इवन इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ठीक है। बाकी वैल्यूएशन पैरामीटर तो बहुत ही महंगे हो गए। तो अगर सेल्स को भी मैं नीचे जी, लेके, मान लीजिए कि मैं 15% से 20% का साल का ग्रोथ सेल्स का ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं बेक इन करता हूँ कि कैसे फिर इनकी पोजीशनिंग है, तो उस हिसाब से मार्केट कैप इनका अभी भी अगर 30 नहीं भी तो 20% आप एक्सपेंसिव मान सकते हैं, एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से, एज्यूमिंग कि इनको हम 15-20% का सेल्स ग्रोथ हर साल दे दें। तो 20% भी अगर मान लीजिए कि बहुत कंजर्वेटिव हो गए और 20% ही लिया, तो भी आपके 80 रुपये 100 रुपये तो बनते ही हैं। तो 80 रुपये भी बनते हैं तो आप 360 के पास तो पहुंच ही जाते हैं। तो ये है कि सेल्स टर्म में जब वैल्यूएशन जाके देखेंगे ना, तो उतना डर नहीं लगेगा जितना डर अदर वैल्यूएशन पैरामीटर पे लग रहा है। जी। तो वैसे आप प्राइस टू सेल्स या मतलब मार्केट कैप टू सेल्स कितना आप लेकर के ठीक समझते हैं? ये 10 के वो आसपास? कंप्लीटली कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कंपनी का ग्रोथ पैटर्न कैसा है। अगर 15% का ग्रोथ है तो फिर वो नॉर्मल कंपनी का, फिर वो आप नहीं कह सकते हैं कि कोई न्यू एज या प्लेटफॉर्म या इस तरह की कोई कंपनी का ग्रोथ हो। ये प्रॉपर जो कंपनी का ग्रोथ होता है, तो 15-20% में कितना कह सकते हैं, 2 टाइम बहुत है। 2 टाइम सेल्स सेफ रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िएगा तो भी 2.25 2.5, सेफ्टी तो उसके बाद नहीं रहेगी। तो यहाँ तो 10 टाइम से भी ज़्यादा है ना? नहीं, 10 टाइम्स नहीं है। अच्छा, सॉरी, वो हाँ, एनुअल के हिसाब से हाँ, 3 टाइम्स के आसपास है। हाँ, ठीक है। अब कुल मिलाकर के बात ये है कि
बहुत ज़्यादा गिरावट का अंदेशा नहीं होगा, लेकिन भरोसा नहीं बन रहा, तो इसलिए लंबे अवधि के लिए आप रहें या ना रहें, उस पर आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। सोमेश जी की ओर से सीधे-सीधे कोई बाय सेल होल्ड वाली रिकमेंडेशन नहीं रहती है, लेकिन सारी तस्वीर विस्तार से हमने इसीलिए एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट पर ज़्यादा समय दे करके सब चीज़ों को समझा, जिससे आप हर पहलू पर विचार कर सकें और उसके हिसाब से अपना फैसला ले सकें।